welcome back to my YouTube channel Maths and Physics Academy. क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले की वीडियो में हमने कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस को डिस्कस किया। वो वीडियो तो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख के आ जाएं, तभी आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए बच्चों, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन होती हैं कैपेसिटर की, यानी कि किसी भी सर्किट में हम किस तरह की कम्बिनेशन करके कैपेसिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का लेक्चर है सीरीज कम्बिनेशन। देखिए बच्चों, सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए सीरीज क्या होती है। सीरीज हमारे पास लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड अप टू सो ऑन। तो ये देखिए ये एक नंबर की सीरीज चल रही है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। या फिर इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि जो कि लीनियर हो। लीनियर का मतलब क्या हो कि सबकी डायरेक्शन एक ही हो, यूनिडायरेक्शनल हो, तो वो हम क्या कहते हैं कि एक सीरीज है। इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स में कितने प्लेट्स होते हैं, 2 प्लेट्स होते हैं। एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है और एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है। लेट से ये पहला कैपेसिटर हो गया। अब इस कैपेसिटर का जो ये वाला एंड है, ये इसको हम कनेक्ट कर देंगे दूसरे कैपेसिटर के साथ। ये कैपेसिटर का हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट, ये कैपेसिटर का हो जाएगा नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली इसका जो प्लस वाला प्लेट है, इसके साथ हम इधर कनेक्ट कर देंगे एक और कैपेसिटर। ये इसका हो जाएगा प्लस वाला चार्ज, ये इसका हो जाएगा माइनस वाला चार्ज। तो आप देख रहे हो कि कैपेसिटर के एक एंड को दूसरे कैपेसिटर के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट किया जाए तो ऐसी कम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सीरीज कम्बिनेशन कहा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 3 कैपेसिटर्स हो, ये नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही सीरीज़ में जाएंगे, ठीक है, इनकी सीरीज़ चेंज नहीं होगी। तो ऐसी टाइप ऑफ कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं, कि जिसमें कैपेसिटर की प्लेट का एक एंड दूसरे कैपेसिटर के दूसरे एंड से कनेक्ट किया जाए। दैट टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन। करते हैं थ्योरी से। तो देखो बच्चों, थ्योरी में आपने क्या लिख कर आना है कि सबसे पहले आपने इस सीरीज कम्बिनेशन की डेफिनेशन पे जाना है। तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह है कि द टाइप ऑफ कम्बिनेशन इन विच कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर नहीं होगा, ये कैपेसिटर्स होगा क्योंकि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स होते हैं, आर कनेक्टेड एंड टू एंड आर कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन। यानी कि वो कम्बिनेशन जिसमें कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उनकी एक एंड दूसरे कैपेसिटर की दूसरी एंड से कनेक्टेड होगी, तो इस टाइप ऑफ कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। अगर आप इसको डायग्राम से देखें तो लेट से ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, यानी पहला कैपेसिटर है। फिर इसके एक प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के साथ। लेट से ये दूसरा कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस C2 है। फिर इसी कैपेसिटर के एक एंड को हमने तीसरे कैपेसिटर की दूसरी एंड से कनेक्ट कर दिया। ये तीसरा कैपेसिटर है तो इसलिए हमने कहा कि इसकी कैपेसिटेंस बराबर है C3 के। तो C1 C2 C3, ये 3 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज कम्बिनेशन में लगा के एक सर्किट में लगा दिया। अब ये कैपेसिटर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम जस्ट 3 को कंसिडर करते हैं। लेट से पहले कैपेसिटर पे आने वाला चार्ज बराबर है Q1 के, दूसरे कैपेसिटर पे आने वाला चार्ज बराबर है Q2 के, तीसरे कैपेसिटर पे आने वाला चार्ज बराबर है Q3 के। यहाँ से हमने इनको कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स V के साथ। अब यहाँ से वोल्टेज जाएगा इसके पास, तो इस पे अपीयर होने वाला वोल्टेज लेट से V1 है, इस पे अपीयर होने वाला वोल्टेज लेट से V2 है एंड थर्ड वाले पे अपीयर होने वाला वोल्टेज लेट से V3 है। पॉइंट्स डिस्कस करते हैं बिफोर गोइंग टू द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। देखिए बच्चों, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बेसिक डिफरेंस बताएंगे बिटवीन सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन।
पहला पॉइंट क्या है, टोटल कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन एनी वन ऑफ द सीरीज कैपेसिटर्स इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अगर मैं इस पूरी सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ तो वो इन तीनों का सम होगा, ठीक है। अगर वो इन तीनों का सम होगा, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँ, ये एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन और ये ऊपर वाला हो जाएगा तीसरा पोर्शन। लेट्स से हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। अब अगर आपको कोई कहे कि आप मुझे पूरी लाइन के मेजरमेंट बताओ, तो आप क्या करोगे कि 2 + 3 + 1 = 5, तो आप कहोगे कि पूरी लाइन की मेजरमेंट क्या है, 5 है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो वो बराबर होगा इन तीनों के सम के। लेकिन इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा कम होगी इन इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से, ठीक हो गया। यानी टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 से भी कम होगी, C2 से भी कम होगी और C3 से भी कम होगी। ये हम आगे जाके मैथमेटिकली डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने थ्योरेटिकल में मस्ट लिखना है क्योंकि ये मेन पॉइंट है सीरीज कम्बिनेशन का। दूसरा पॉइंट क्या है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कैपेसिटर। सेम करंट कैसे जाएगा? देखिए बच्चों, यहाँ से एक ही वोल्टेज सोर्स है और वो वोल्टेज सोर्स इन तीनों कैपेसिटर को मिल रहा है। अगर ये वोल्टेज सोर्स इन तीनों कैपेसिटर को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि तीनों पे अपीयर होने वाला चार्ज भी एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कैपेसिटर। थर्ड पॉइंट क्या है कि वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बच्चों, लेट्स से यहाँ से आपने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया है वो है 50 वोल्ट। यहाँ से वोल्टेज जाएगा इस पहले कैपेसिटर के पास। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हर कैपेसिटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। लेट्स से इसकी अपनी कैपेसिटी 30 थी, तो इसने 30 वोल्ट इस्तेमाल करके बाकी जो 20% वोल्टेज रह गया वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेट्स से इसकी कैपेसिटी 10% थी, तो इसने 10% वोल्टेज इस्तेमाल करके बकाया 10% इस थर्ड वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। कहने का मकसद ये है कि तीनों का वोल्टेज सेम नहीं रहता, बल्कि जो टोटल मिलने वाला वोल्टेज है इन तीनों कैपेसिटर्स के दरमियान क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। यही 3 पॉइंट्स आप पैरेलल कम्बिनेशन में भी देखोगे, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन के दरमियान आपको मेन डिफरेंस बताएंगे। पैरेलल कम्बिनेशन में ये 3 पॉइंट्स टोटली इसके ऑपोजिट होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब जाते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ। तो मैथमेटिकली आप कहाँ से स्टार्ट लोगे कि एज चार्जेस इज सेम, यानी तीनों पे हमने डिस्कस किया मेन पॉइंट्स पे कि तीनों पे आने वाला चार्ज सेम है, यानी कि Q1 बराबर है Q2 के, Q2 बराबर है Q3 के। वही हमने लिख दिया कि Q1 = Q2 = Q3। अब अगर तीनों आपस में बराबर है तो हम तीनों को एक ही चार्ज Q के इक्वल ले लेते हैं, यानी Q1 भी Q के बराबर है, Q2 भी Q के बराबर है एंड Q3 भी Q के इक्वल है। नेक्स्ट है कि द टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ से मिलने वाला वोल्टेज तीनों कैपेसिटर्स के दरमियान इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द 3 वोल्टेजेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, V1 + V2 + V3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब द कैपेसिटेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर वो क्या है, C1 है, अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर C2 है एंड अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर क्या है, C3 है। वी नो दैट कि Q = CV। ये फॉर्मूला हमने निकाला था कैपेसिटर के टॉपिक में कि चार्ज बराबर है वोल्टेज के, और जहाँ पे C आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का नाम दिया था। इसी इक्वेशन से अगर आप वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहो तो C मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी कि V = QV।
ये हम जो फार्मूला निकाला है ना, ये हम ओवरऑल सर्किट की बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये पूरा वोल्टेज है जो आपने प्रोवाइड किया है, ये जो चार्ज है ये पूरा का पूरा चार्ज है जो इस सर्किट में होगा, और ये जो कैपेसिटेंस है ये ओवरऑल टोटल कैपेसिटेंस को हम बात कर रहे हैं। टोटल कैपेसिटेंस की बजाय अब हमने इसको क्या नाम दे दिया, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का नाम दे दिया। इक्विवेलेंस या टोटल एक ही बात है। ठीक है, अब अगर आप वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर तो कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जस्ट V की जगह V1 आ जाएगा क्योंकि पहले कैपेसिटर की बात हो रही है, C की जगह C1 आ जाएगा क्योंकि पहले कैपेसिटर की बात हो रही है, और चार्ज हमने कहा था कि Q1 बराबर होगा Q के, तो इसलिए हमने इसको Q ही रहने दिया। इसी तरह अगर आप सेकेंड कैपेसिटर के लिए लिखोगे तो V2 इक्वल्स टू Q बाई C2, V2 C2 इसलिए आए हैं क्योंकि ये सेकेंड कैपेसिटर की बात हो रही है और चार्ज तो सेम रहेगा। सिमिलरली थर्ड कैपेसिटर के लिए आपके पास क्या बनेगा कि V3 इक्वल्स टू Q बाई C3। तो देखो बच्चों, आपके पास V1, V2, V3 और टोटल वोल्टेज की वैल्यू आ गई है, जिसको हमने इक्वेशन 3, 4 एंड 5 का नाम दिया। इन इक्वेशंस को 2, 3, 4, 5 इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। V की जगह इक्वेशन 2 लगेगा, V1 की जगह इक्वेशन 3 लगेगा, V2 की जगह इक्वेशन 4 यूज होगा और V3 की जगह इक्वेशन नंबर 5 यूज होगा। तो आप लाइन बनाओगे कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। तो देखो V की जगह उसकी वैल्यू ये V1, ये V2 और ये V3। देखो बच्चों, इन तीनों में हमारे पास चार्ज सेम आता है, तो हम यहाँ से चार्ज को कॉमन ले लेते हैं। अंदर रह जाएगा 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। यहाँ से दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो फाइनल इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगी कि 1/C इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इक्वेशन it is a very important equation that gives the equivalence capacitance in case of series combination। अब जो हमने पिछले सेक्शन में एक लाइन पढ़ी थी कि जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो इन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखिए कि जब भी कोई वैल्यू 1 के डिवाइड में आए तो उसकी जो क्वांटिटी होती है ना वो कम हो जाती है। जैसे कि एक नंबर है 5, अगर मैं इस 5 को 1/5 लिखूंगी ना तो ये जो वैल्यू आएगी ये 5 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी जब भी कोई क्वांटिटी डिवीजन में होती है तो वो डिक्रीज हो जाती है, और जब भी कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो इंक्रीज हो जाती है। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से C1 यानी जो कैपेसिटर 1 है उसकी कैपेसिटेंस 5 फैरेड है, C2 की कैपेसिटेंस 10 फैरेड है, C3 की कैपेसिटेंस 4 फैरेड है। अब हम इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/4। 1/C इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1/5 से आपके पास आ जाएगा 0.2, 1/10 से आपके पास आ जाएगा 0.1 एंड 1/4 से आपके पास आ जाएगा 0.25। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1/C इक्विवेलेंस बराबर आ जाएगा 0.55 के। तो ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है, क्या ये C1 से कम है या ज़्यादा है? बिल्कुल कम है, C2 से भी कम है एंड C3 से भी कम है। तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से हमेशा लेस देन आएगी। वो ये था बच्चों आज का लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पैरेलल कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।